नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपनी लाइफ का एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगी जिसने मेरी जिंदगी में बहुत प्रभाव डाला। एक बंदा जिसने मेरे अहंकार को चकनाचूर कर दिया। उस उम्र में, जिस उम्र में अहंकार सबसे ज्यादा होता है। तो ये किस्सा उस समय का है जब मेरी उम्र 21 साल थी। नया नया ग्रेजुएशन किया था इंग्लिश ऑनर्स से, और इंग्लिश मैंने सीखी थी 12th के बाद। मतलब इंटर तक मैं अपना पेपर हिंदी में लिखती थी, उसके बाद मैंने इंग्लिश सीखी। तो इंग्लिश को पॉलिश करने की ज़रूरत थी मुझे, तो उस पॉलिश करने के लिए मैंने एक स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू किया। मुझे वो बैच दिया गया जो एकदम इनिशियल वाले बैच थे, जिसमें एकदम इंग्लिश की शुरुआती चीज़ें सिखाई जाती हैं इंग्लिश बोलने की। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी क्लास, मैं क्लास ले रही थी और मैंने देखा मेरी क्लास के बाहर एक बंदा खड़ा है जिसके बाल भी नहीं बने हुए ठीक से, कपड़े भी उसने वो पहना हुआ था, हाफ पैंट पहनी हुई थी और चप्पल पहनी हुई थी पैर में, हवाई चप्पल। और ऐसा लग रहा था कि कोई सो के उठ के चला आया हो। अजीब सा लग रहा था वो देखने में। और शहरों में अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट भी लोग जाते हैं तो थोड़ा ढंग से जाते हैं, बढ़िया से तैयार होके जाते हैं। तो बड़ा अजीब सा लग रहा था। मुझे लगा कि वो चाय वाय बेचने वाला है या फिर कुछ वैसा। और मैंने पूछा उससे क्या बात है, तो बोला कि मैं स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए आया हूँ। वो ऐसे नहीं बोला, वो बोला थोड़ा सा बिहारी टोन में, बोला कि हम यहाँ अंग्रेजी सीखे अब आईली हम। अब मैंने कहा कि यार ये हिंदी तो ठीक से बोल नहीं पा रहा है और अंग्रेजी सीखेगा। मैंने ऊपर से नीचे देखा उसको, तो मैंने उससे कहा कि आपको इंग्लिश सीखनी है, आपको सर ने भेजा है? उसने बोला हाँ, हमरा सर भेजला थी ना। मतलब वो मैं उसकी वो बिहारी भाषा में बोलता था। और उसने बोला कि हम जो है बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, हमर बियाह हो गेल बा, लेकिन हमरा नौकरी ना मिलाई छै। मतलब हमर बैंक पीओ में सब चीज पास कर जाई छी, खाली इंग्लिशे ना पास करे छी। तो वो पूरा बिहारी टोन में पूरा बोल रहा था कि मैं बैंक पीओ की तैयारी कर रहा हूँ और मैं एग्जाम देता हूँ तो सारा चीज क्लियर हो जाता है, खाली इंग्लिश का ही क्लियर नहीं होता है और इस वजह से मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा है। तो मैंने देखा कि ये बैंक पीओ का एग्जाम देगा। मतलब मुझे उसको देख के ही लग रहा था कि ये बैंक पीओ का एग्जाम देगा और ये अंग्रेजी सीखेगा कहाँ से, इसको तो हिंदी बोलनी भी नहीं आती है। तो मैं उसको टाल के भगा देना चाहती थी कि ये इसको क्या इंग्लिश आएगी, इसको मैं क्या सिखाऊंगी, इसको तो हिंदी भी नहीं आती है ठीक से। तो मैंने उससे कहा कि देखिए आप बैंक पीओ की तैयारी करते हैं, मेरे को उतना हाई लेवल इंग्लिश आता नहीं है। आप जाइए सर से सीखिएगा, सर वाले बैच में बैठिएगा, मेरे बैच में मत बैठिए। उसने बोला कि नहीं मैडम जी, हम तो अहीं से सीखम, मतलब मैं आप ही से सीखूंगा। हम यहाँ खड़ा होके देखत रहली रहा, आई तक हमरा इतना बढ़िया कोनो न पढ़ेलक। मतलब बाहर से वो ये कहना चाहता था कि मैं बाहर से बैठ के सुन रहा था आपकी बात, और आप जितने अच्छे से समझाती हैं, आज तक कोई किसी को मैंने समझाते हुए नहीं देखा। मुझे आप ही की बात समझ में आती है और मैं आप ही की क्लास करूँगा। और मैं एकदम उसको अपनी क्लास में लेना नहीं चाहती थी। मुझे वो एकदम देखने में, क्योंकि वो दिख ठीक नहीं रहा था इसलिए, मतलब इतना ज़्यादा एटीट्यूड था मेरे अंदर कि मुझे उसको देख के नहीं लग रहा था सही। इसीलिए मैं उसको कह रही थी कि ये क्या सीखेगा, ये क्या कर पाएगा, और मैं उसको टालना चाहती थी। तो वो एकदम अड़ गया कि नहीं मैडम, हम तो आप ही से सीखेंगे। तो मैंने सर से बोला भी कि सर देखिए मैं इसको नहीं सिखा पाऊंगी, अब इसको तो इंग्लिश भी हिंदी भी नहीं बोलनी आती ठीक से, मैं इसको इंग्लिश कैसे सिखाऊंगी, मेरी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सर ने बोला अच्छा ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम ही से सीखना चाहता है ये, तो इसको रखो, सीखे नहीं सीखे हम तुम पर कोई बर्डन नहीं करेंगे। अब मैंने क्लासेस लेना शुरू किया तो वो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनता था, लेकिन उसको क्या समझ में आता था, मैं कभी उससे ना कोई सवाल पूछती थी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं उसको अवॉइड करती थी एक तरह से। ना मैं उससे कोई सवाल पूछती थी, ना टोकती थी। और वो हर क्लास के बाद आके मुझसे कहता था कि मैडम कोनो टिप दियो ना हमरा कि हम जल्दी से अंग्रेजी सीख जाओ, कोई उपाय बताइए कि मैं जल्दी से सीख जाऊँ। हर क्लास के बाद वो
सारे बच्चे जाने लगते थे और मेरे पास खड़े होकर पूछता था कि कोई मेरे को कुछ बता दीजिए कि मेरे को जल्दी से इंग्लिश आ जाए, हमको बहुत दिक्कत है, हमको बैंक पीओ निकालना है, हमारा ब्याह हो गई, मतलब मेरी शादी हो गई है और मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। तो वो जब ऐसे बोलता था तो दूसरे बच्चे भी उस पर हंसते थे, मैं भी उस पर हंसती थी। और हंसती थी क्या, मुझे गुस्सा आता था उस पर कि वो क्यों मेरे को बार बार परेशान करता है। मुझे ऐसे ही लगता था कि ये मेरा टाइम वेस्ट करता है बिना मतलब में, और मैं उसको हमेशा अवॉइड करती रहती थी। और उसका हर दिन का यही काम था। और क्या काम करता था, वो आता था सुबह, हर दिन पहले आता था, मेरी टेबल साफ करता था, ब्लैक बोर्ड साफ करता था, मेरी चेयर साफ करता था, उसके बाद वो क्लास में बैठता था। हर दिन वो पहले आता था और सबसे लेट जाता था, मुझसे पूछ के जाता था कि मैं क्या करूं, और मैं हर दिन उसको टाल देती थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक स्पोकन इंग्लिश में प्रसिद्धि, मतलब 3000 वर्ड मीनिंग की एक लिस्ट थी जो दी गई क्लास में सबको। मटेरियल दिया जाता है ना पढ़ने का, तो मटेरियल दिया गया सबके लिए। तो मैंने वो मटेरियल बांट दिया क्लास में। वहाँ पे इंग्लिश ही बोली जाती थी, तो मैंने उनको ये बांट दिया। तो उसके बाद वो लड़का, जब क्लास खत्म हुई तो वो लड़का मेरे पास आया और बोलता है कि मैडम, कितने दिन में इसको याद करना है, ये कितने दिन का काम है। तो इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस थी तो इंग्लिश में ही बोलते थे, तो लगातार इंग्लिश में बोलने की मेरी आदत थी। तो मैंने उसको बोला, ऑफ कोर्स यू वोंट बी एबल टू कंप्लीट इट इन 3 days, टेक योर ओन टाइम। अब उसको मेरी इंग्लिश में सिर्फ एक बात समझ में आई, 3 days, बाकी बातें उसको कुछ समझ नहीं आई। तो उसको लगा कि इसको 3 दिन में कंप्लीट करना है। मैंने तो ये कहा था कि 3 दिन में थोड़ी खत्म हो जाएगा, जितना टाइम लगेगा, लो अपना टाइम। 3000 वर्ड कोई मजाक थोड़ी है। तो क्योंकि मुश्किल शब्द थे उसमें, मुझे भी नहीं आते थे बहुत सारे शब्द उसमें, बहुत सारे क्या, मुश्किल से 100 शब्द मुझे आते होंगे उसमें। तो उसको 3 दिन उसने समझ लिया और चला गया। अगले दिन वो आया, बहुत उसकी आंखें एकदम भारी हो रखी थी, ऐसे ऐसे करके वो देख रहा था, मतलब जैसे रात भर सोया ना। फिर क्लास खत्म हुई, फिर वो मेरे पास आया, मैडम हमसे नहीं याद हो रहा है, हम 3 दिन हमसे नहीं याद हो रहा है, हम इसको कैसे याद करें, कोई हमको उपाय बताइए, हम रात भर जागे इसको याद करने के लिए, लेकिन हमको नहीं याद हो रहा है, कोई उपाय बताइए, कोई उपाय बताइए। मैंने कहा मैं क्या उपाय बताऊं, याद तो अपनी सबका मेंटल लेवल अलग अलग होता है, कोई बात नहीं, याद करो धीरे धीरे, अब मैं क्या बताऊं उसके लिए। और मैं उसको इग्नोर करके जाने लगी। वो एकदम मेरे पीछे पीछे, नहीं मैडम कोई उपाय बताइए, कोई उपाय बताइए, आप जो बोलेंगी सो मैं करूंगा, लेकिन मुझे कोई उपाय बताइए कि मुझे याद हो जाए। तो मैंने उससे कहा कि जाओ अपने, मतलब मैं इतनी इरिटेट हो गई, चिढ़ गई उससे, कि मैंने कहा जाओ तुम जहाँ रहते हो ना वहाँ के 100 चक्कर लगाओ और ओम ओम करते हुए 100 चक्कर लगाओ, और उसके बाद तुम याद करने बैठना, तब तुमको याद हो जाएगा, जाओ भागो। ये मैंने उससे चिढ़ के कहा कि उपाय वो ऐसे कर रहा था तो मैंने उससे चिढ़ के बोल दिया। अब अगले दिन क्या हुआ, जब मैं क्लास में गई तो मैंने देखा कि वो प्रेजेंट नहीं है, वो लड़का जो हमेशा पहले आ जाता था। और एक लड़की थी जो मुझे घूर के देख रही थी बहुत गुस्से से। मैं बार बार पढ़ा रही थी और मेरी नज़र उसी लड़की की तरफ जा रही थी कि वो लड़की मुझे घूर क्यों रही है। मैंने उसे खड़ा किया, मैंने कहा क्या बात क्या है, तुमको मुझसे लड़ना है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, कुछ गलती हो गई है, मुझसे क्यों घूर रही हो मुझे ऐसे। तो बोली मैडम आप मेरे भाई को पागल कर देंगी क्या। तो मैंने कहा अरे कौन है तुम्हारा भाई, मैंने क्या किया तुम्हारे भाई के साथ। तो वो बोली कि वो जो लड़का है जिसका आप लोग सब मजाक उड़ाते हैं वो मेरा भाई है, और उसको कल आपने बोल दिया कि वो चक्कर लगाने के लिए, और वो बेचारा रात भर चक्कर लगा रहा था घर के। और आपको पता है हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग जहाँ रहते हैं वो पूरा सोसाइटी है, बिल्डिंग है, उतना बड़ा चक्कर लगाते लगाते वो रात भर यही करता रहा और परेशान हुआ। और उसके बाद फिर वो पढ़ने बैठा हुआ था, उसका पूरा पैर सूज गया है। आपको समझ में आता है, आप कुछ भी बोलती हैं। उसको वो लड़की पूरा मेरे ऊपर भड़की हुई, और मैं सोच रही हूँ, मतलब मैं एकदम हक्का बक्का रह गई कि सच में ऐसा मैंने बोला और उसने ऐसा किया। और तभी उसकी एंट्री हुई
उसके पैर में बंधी थी क्रैप बैंडेज जो होती है ना, वो ब्राउन वाली बैंडेज जो होती है, वो क्रैप बैंडेज उसके पैर में लगी हुई थी। और वो आया, बोला कि माफ़ कर दीजिए मैडम, हमका लेट हो गया। अब मैं उसकी तरफ देख रही थी और मेरे को इतनी ज़ोर से झटका लगा कि मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं ऐसे बोलूँगी और सच में ये इतना मासूम है कि इसको ये सच लगेगी बात और ये बात को मान लेगा और वो काम करने लगेगा जो मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई इतना भी मासूम हो सकता है, कोई इतना सीधा हो सकता है। उस वक्त मेरे को बहुत ज़ोर से गिल्ट पकड़ा, बहुत ज़ोर से, कि बेचारा ये इतना मासूम है और मैं इसको अभी तक समझ नहीं पाई। मैं इसका मजाक उड़ाती रही और मैंने उसको ऐसे बोल दिया और उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। उसके बाद मुझे मतलब मैं इतनी ज़्यादा शॉक्ड हो गई कि मैं आगे ठीक से पढ़ा नहीं पाई। किसी जैसे तैसे मैंने क्लास ख़त्म की और जब क्लास ख़त्म हुई तो मैंने चाहा कि मैं उससे बात करूं, लेकिन उस दिन मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी, अंदर से मैं इतनी ज़्यादा शर्मिंदा फील कर रही थी कि मैं उससे कुछ बात नहीं कर पाई और मैं घर गई। और मुझे उस दिन, जो मैं सोने में बहुत टेक्की हूँ, मतलब 9-10 बजते बजते मुझे हमेशा से नींद आ जाती है और मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई उसकी वजह से, उस गिल्ट की वजह से। और मैंने तय किया कि मैं कल उससे माफ़ी मांगूंगी, मैंने उसके साथ जो भी किया वो गलत था। अगले दिन जब मैं क्लास में गई तो जो उसकी सिस्टर थी उसने मुझसे कहा कि मैडम आप कैसे ऐसा कर सकती हैं, आप समझिए कि 3000 शब्द कोई 3 दिन में नहीं याद कर सकता है, आपने क्यों उसको इतना होमवर्क दे दिया। वो आप देवी की तरह आपकी हर बात मानता है और आप उसको ऐसी ऐसी बातें बोल देते हो। 3000 शब्द 3 दिन में याद हो जाएंगे। बेचारा दिन में लगा रहता है, रात में लगा रहता है, केवल एक ही काम करते रहता है कि वो याद हो जाए उसको। खाना छोड़ दिया उसने ठीक से, न खाता है न पीता है, दिन भर उन शब्दों को लेके। क्यों बोल दिया आपने उसको कि 3000 शब्द 3 दिन में याद कर। मैंने कहा कि मैंने उसको 3 दिन में याद करने के लिए नहीं बोला, मैंने तो उससे ये बोला कि ऑफ कोर्स यू वोंट बी एबल टू डू इट इन 3 days, टेक योर ओन टाइम। लेकिन फिर मुझे खुद रियलाइज हुआ कि शायद वो इस बात को समझ नहीं पाया और मुझे पता है कि उसको इंग्लिश ठीक से नहीं आती, तो मुझे उसको हिंदी में समझाना चाहिए था। और वो 3 दिन को पकड़ के बैठ गया और वो लगा हुआ है कि उसको 3 दिन में उसको पूरा करना है। आज तीसरा दिन था उसका। आज जब उसने क्लास में, वो मेरे से लड़की लड़ी रही थी, मुझे एक तरह से मुझ पे वो बहस हम लोगों की चली रही थी। बहस क्या, मैं क्या बहस कर रही थी, मैं तो शर्मिंदा थी पूरी तरीके से बहुत। तो वो जब आया उसने सुना तो उसने अपनी बहन को डांटा कि तुम क्या समझती हो, तुम मैडम्स के साथ ऐसे क्यों बोल रही हो, जाके बैठो तुम अपनी जगह पे, तुमको पता है मैडम के दिए उपाय से मुझे याद हो गया। अब मैं उसको देख रही हूँ कि याद तो नहीं हुआ होगा, लेकिन याद कैसे हो सकता है। लेकिन उसने इतनी कोशिश की थी और मैं पूरा मन बना के आई थी कि आज मैं इससे माफ़ी मांगूंगी क्लास ख़त्म होगी तो, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पूरी क्लास के सामने उससे माफ़ी मांग सकूं। तो जब क्लास ख़त्म हुई मैं उसके पास गई, मैंने उससे कहा कि देखो मैंने तुमसे उस दिन चिढ़ के ऐसा बोल दिया था, मुझे नहीं मालूम था कि तुम ऐसा करने लगोगे और तुमको इतनी तकलीफ़ हुई, मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे इस चीज़ के लिए। तो बोला मैडम आप कैसी बातें कर रही हैं, आपने तो ऐसा उपाय बताया मुझे, इतना एकदम ऐसा उपाय था, इसके बाद मुझे याद हो गया। देखिए आज 3 दिन पूरे हो गए और मुझे 3000 शब्द याद भी हो गए आपके बताए हुए उपाय से। और मैं उसकी तरफ देख रही थी, मैंने कहा नहीं झूठ बोल रहा है, याद कैसे हो सकते हैं 3000 शब्द 3 दिन में, कैसे याद हो सकते हैं इतने मुश्किल। तो मैंने कहा कि देखो वो कोई बात नहीं, तुमको याद नहीं हुआ, इसको 3 दिन में नहीं याद करना था। बोला लेकिन मैडम हमको याद हो गया, आप ऐसा उपाय बताएं कि हमको याद हो गया, आप सुन लीजिए मुझसे। और मैं उसकी तरफ देख रही हूँ कि उसको क्या याद हुआ होगा। मैंने सोचा मैं शुरू में ही कुछ मुश्किल पूछ लेती हूँ उससे कि उसको समझ में आ जाए कि उसको याद नहीं हुआ, उसको भ्रम है कि उसको याद हो गया है। और मैं बताऊं मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि मैं पहला पूछा दूसरा पूछा, मैं जितने पूछ रही थी स्पेलिंग सहित वो हर वर्ड का आंसर बता रहा था। प्रोनाउंसिएशन भले ही उसकी सही नहीं थी वर्ड को लेकर, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन उसने नहीं सीखी थी,
लेकिन स्पेलिंग सहित हर वर्ड का मीनिंग वो एकदम सही बता रहा था। इंग्लिश टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, 3000 शब्द का। और मैंने उससे वो शब्द पूछे जिसका मुझे खुद नहीं मीनिंग मालूम था, वो सबका मीनिंग बता रहा था। मेरे रोंगटे अभी भी खड़े हो रहे हैं उस चीज को याद करते हुए। मैं एकदम सन्न हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं पेज पलट रही हूँ, उससे पूछ रही हूँ और वो बताते जा रहा है। अब वो जितना बताते जा रहा है उतना मेरा लग रहा है कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। इतना ज्यादा मुझे लग रहा था कि ये कैसे हो सकता है। और फिर मैंने वो मटेरियल रखा। मैंने कहा भाई तू मुझे माफ कर, मैं तुझे समझ नहीं पाई। तुम्हारा दिमाग एक्सेप्शनली तेज है, इतना किसी के बस की नहीं है। और तुम्हें याद हुआ है तो तुम्हारी मेहनत से हुआ है। मैंने जो उपाय बताया था उसमें कुछ भी नहीं था, समझे। ये तुम्हारी मेहनत से हुआ है जो भी हुआ है। तुम्हारे पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिमाग है और तुमने जो शब्द याद कर लिए, सच कहूँ तो मुझे भी नहीं आते हैं वो सारे शब्द। तो वो मुस्कुराया, बोला कि मैडम जी आपको नहीं पता, आपके दिए हुए उपाय काम करते हैं और आप बहुत अच्छा समझाती है और आप बहुत अच्छा पढ़ाती है और आपके पढ़ाए हुए से मुझे बहुत चीजें समझ में आती है और हमको लगता है कि हम जल्दी से अंग्रेजी सीख जाएंगे। और आप मुझे अब जल्दी से और भी चीजें बताइए। हमको बैंक पीओ का एग्जाम मेरा पढ़ने वाला है और मुझे बताइए कि बैंक पीओ में हमको क्या क्या याद करना होगा, क्या तैयारी करनी होगी। आप जो कहेंगी सो मैं करूंगा, जैसे कहेंगी सो मैं करूंगा, लेकिन आप मेरी तैयारी करवा दीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। हम बहुत तकलीफ में हैं और मेरे लिए एग्जाम निकालना बहुत जरूरी है। मेरा आखिरी साल है और अगर मेरा नहीं निकला तो अब मैं नहीं निकाल पाऊंगा। वो मेरे से उम्र में ज्यादा थे। स्पोकन इंग्लिश में हर उम्र के लोग होते हैं, वहाँ पर तो लॉयर भी, डॉक्टर भी, सब लोग अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने आते हैं। तो वो मुझसे ज्यादा उम्र का था और उसका कहना था कि उसका आखिरी साल है बैंक पीओ निकालने का। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की कि एक बात समझो कि मुझे खुद उतनी इंग्लिश नहीं आती है बैंक पीओ के लायक। पहले मैंने भले ही तुम्हें टालने के लिए बोला कि लेकिन ये सच भी यही है कि मुझे बैंक पीओ के लायक इंग्लिश नहीं आती। अगर मुझे बैंक पीओ का इंग्लिश सॉल्व करने के लिए मुझे दे दिया जाए तो मैं नहीं कर सकती उसका। मेरे को तो साधारण इंग्लिश आती है, इंग्लिश सीखी है मैंने भी, तो मुझे बहुत नहीं आती। मैं ABCD इनिशियली, लेकिन कोई कंपटीशन निकालने लायक इंग्लिश में नहीं पढ़ा सकती, मुझे नहीं आती है। लेकिन वो इस बात पे अड़ा रहा कि नहीं मुझे आप ही से सीखनी है, आप जो कहोगे हम याद कर लेंगे, अब मुझे आप ही को सिखाना है। अब मैं घर आई, उसके बाद फिर मुझे दिमाग में टेंशन हो गया कि उसका इतना ज़्यादा विश्वास है मुझ पे, मैं क्या करूं। और मुझे ये गिल्ट भी था कि मैंने जो उसके साथ किया, मुझे इसका केवल एक ही उपाय है कि मैं अपनी इस गिल्ट से बाहर आ पाऊँ, कि मैं उसकी अपनी तरफ से जो मदद कर सकती हूँ वो करूँ। अब जिस बैंक पीओ के बारे में मुझे खुद नहीं मालूम था कि क्या एग्जाम में आता है, उसके लिए मैंने किताब खरीदी कि इंग्लिश में बैंक पीओ की इंग्लिश में क्या क्या आता है। और मुझे नहीं आता था, फिर भी मैं उसको ये दे देती थी कि यहाँ से यहाँ तक कल याद कर लेना, यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेना, इस चीज को समझ लेना। और जो जो चीज मतलब रोज में क्लास के बाद उसको टाइम देने लगी। अब मैं उसको वो चीज सिखा रही थी जो मुझे खुद नहीं आती थी। मतलब उस बंदे से, वो बंदा मेरे अंदर से वो निकलवा रहा था जो मुझे खुद आते ही नहीं थे। उसकी श्रद्धा देखो और उसका विश्वास देखो। और मैं उसको देती जाती थी और वो करते जाता था। पहले मुझे जब उसने कहा था कि मैं सारे इंग्लिश के अलावा मैं सारे एग्जाम निकाल देता हूँ, मैथ साइंस सब क्लियर कर लेता हूँ, तो मुझे लगा था झूठ बोल रहा है, क्या निकालेगा। लेकिन वो सच में बाकी सब में तेज था, खाली इंग्लिश उसकी वीक थी। बिहार में अक्सर इंग्लिश वीक ही होती है लोगों की, वही मार खा जाता है बिहार। बाकी तो तेज होते हैं बिहार के लोग। साइंस तो बहुत अच्छी होती है और इंग्लिश में ही मार खाते हैं बेचारे। तो उसका भी यही हाल था। तो मैं उसको बताती जा रही थी, जो मुझे आए चाहे ना आए उसको बता देती थी, ये चीज कर लो, उससे सुन लेती थी, वो सुना देता था, बता देता था, पढ़ते जा रहा था। मतलब मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रही थी। और फिर उसने रिटन दिया एग्जाम, और जिस दिन वो एग्जाम दे के आया उस दिन उसने बकायदा मेरे पैर छुए। और मैंने उससे कहा कि तुम मेरे पैर क्यों छू रहे हो। बोला कि मैंने मेरा बहुत अच्छा एग्जाम दिया, पहली बार मेरा इंग्लिश का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, मैंने बहुत अच्छा लिखा।
और मुझे इस बार मेरा एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाएगा, हमको पूरा विश्वास है। तो वो लगा हुआ था मेरी प्रशंसा करने में। मैंने उससे कहा सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से, तुम बहुत टैलेंटेड हो और तुमने वो सीख लिया जो मुझे भी नहीं आता है। और मैंने तुमको नहीं सिखाया, ये तुम्हारी अपनी टैलेंट है जो तुमने सिखाया। इस बात को तुम समझो कि तुम बहुत टैलेंटेड हो। तुम किसी और को उसके लिए वो मत करो, क्रेडिट मत दो। मैं तो शर्मिंदा थी तुम्हारे साथ जो मैंने बिहेवियर किया उसको लेकर, इस वजह से मैं तुमको इतना समय दे रही थी अपनी गिल्ट से बाहर आने के लिए। तो तुमने जो किया वो तुमने किया। तब उसने मेरे को एक और बात बताई, एक और कहानी सुनाई और उसको रिलेट किया और मुझे एक और झटका लगा। उसने कहा मैडम आपको पता है, जब एक किस्सा है कि जब समुद्र का जब राम जी जाने वाले थे सीता को लेकर और लोग पुल बना रहे थे, वानर सेना जो है वो राम राम पत्थर पे राम राम लिख के फेंकती थी और वो पत्थर तैर जाते थे और वैसे करके पुल बन रहा था। तो राम जी ने सोचा कि ये लोग लिखते हैं राम और तब पत्थर फेंकते हैं, समय लगता है, मैं तो खुद राम हूँ। तो उन्होंने सोचा कि मैं खुद पत्थर जाके डाल देता हूँ और तैर जाएगा। तो राम जी ने खुद एक पत्थर लिया और जाके नदी में डाला और वो पत्थर डूब गया। तो राम जी ने इधर देखा उधर देखा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। तो फिर हनुमान जी आए, हनुमान जी ने देख लिया था उन्हें। तो राम जी ने कहा कि देखो हनुमान, किसी से बोलना मत कि मेरा डाला हुआ पत्थर डूब गया, वरना उन लोगों का जो है विश्वास डामाडोल हो जाएगा कि बताओ हम जिस राम पे विश्वास कर रहे हैं उस राम का तो खुद का पत्थर नहीं तैर रहा है डाला हुआ। तो हनुमान जी ने कहा कि राम जी ऐसा नहीं होगा कि उनका विश्वास डोलेगा, क्योंकि उनका जो आपकी तरफ विश्वास है ये ताकत उनके विश्वास की है कि पत्थर तैर रहा है, उनकी श्रद्धा की है कि पत्थर तैर रहा है। तो राम से बड़ा राम का नाम है, यानी राम के नाम का विश्वास है। उस लड़के ने मुझे एक डायलॉग मारा कि सड़क पे पड़े पत्थर और मंदिर में पड़े पत्थर में इतना ही अंतर है कि मंदिर में पड़े पत्थर पे आदमी को विश्वास है और कुछ बात नहीं है। तो वो विश्वास के कारण वो पत्थर भी उन्हें अच्छा कर देता है, उनके तमन्नाओं को पूरा कर देता है। वरना पत्थरों में ताकत नहीं है तमन्ना पूरी करने की, लेकिन आदमी के विश्वास में इतनी ताकत है कि वो अगर जिस पे विश्वास कर लें उससे आपकी तमन्ना पूरी हो जाती है। और इतना बोल के वो मुझे देख के मुस्कुराने लगा और उस वक्त मुझे लगा कि मतलब इसके पैर के अंगूठे का जो नाखून है उसके बराबर भी ज्ञान मेरे अंदर नहीं है। और मैं इसको देख के समझ रही थी कि ये गंवार है और मैं अपने आप को बहुत इतरा रही थी। उस घटना ने मेरे को इतना अंदर से झकझोर दिया और रियलिटी में मुझे समझ में आया कि जब लोग बोलता है कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, आदमी को देख के वो कैसा बाहर से दिखता है उससे कभी उसके टैलेंट का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए या उसके अंदर क्या ज्ञान छुपा है इसका अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। उस बंदे की श्रद्धा में इतना टैलेंटेड होते हुए भी, मतलब उसकी जो बुद्धि थी उसके अंदर, उसकी इतनी सी भी बुद्धि, मतलब उसकी तुलना भी मेरी बुद्धि से मैं उसकी बुद्धि की तुलना भी नहीं कर सकती। जितने तेज़ी से वो याद करता था चीज़ें और जितना तेज़ था उसका दिमाग और जितना ज्ञान था उसके अंदर, और उसके बाद भी जितनी डाउन टू अर्थ था वो, उसके बाद भी उसके अंदर इतनी नम्रता थी कि वो अंत तक यही बोलता रहा कि मुझे आपने सिखाया, मैंने आपसे सीखा। इतनी मॉडेस्टी उस बंदे के अंदर थी। और उस बंदे ने, उसके बाद से मुझे ये समझ में आया कि नहीं, कुछ भी नहीं हो आप, कुछ भी नहीं हो। उस दिन जो मेरा अहंकार टूटा, तो वो चीज़ हमेशा जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अहंकार कर रही हूँ किसी के प्रति, अपने आप को सुपीरियर समझ रही हूँ, तो मुझे ज़रूर एक बार को वो याद आता है, धक्का होता तो ऐसा है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, नेचुरली कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन जब ये ऐसा होता है तो वो एक
घटना मेरे अंदर होश बन के आती है कि अपनी जो है किसी को भी कम मत आंको। पता नहीं किसके अंदर क्या छुपा हो ज्ञान, उसके अंदर कौन सा परमात्मा छुपा हो। उस बंदे के अंदर जो परमात्मा था मैं उसको नहीं देख